बोर्ड बिल्कुल अलग फॉर्म हो गया और पेंटिंग आपकी बिल्कुल अलग फॉर्म हो गई। अब ये था आपका चेंज और इंटरचेंज, ये दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अगर वर्ड्स को भी हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि एक इंटरचेंज है, एक चेंज, यानी कि चेंज तो बिल्कुल सेम है। अगर चेंज को माइनस करते तो बचता क्या है, इंटरचेंज, यानी कि सिर्फ माइनस है। तो अभी जो हमने आपने एग्जाम्पल देखा, अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा कि हमने बोर्ड को किस तरह से ट्रांसफॉर्म यानी कि इंटरचेंज किया नोटिस बोर्ड और एक्टिविटी बोर्ड में, और अभी हमने बोर्ड को बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर दिया, उसकी कॉन्सेप्ट को ही पलट के रख दिया। वो आपको किसमें कन्वर्ट कर दी थी हमने, पेंटिंग में। तो यही डिफरेंट है आपका इंटरचेंज और चेंज में। चेंज का मतलब यहाँ पर हम जब ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं करते, ट्रांसफॉर्मेशन में हम इंटरचेंज करते हैं। चेंज का मतलब कि बिल्कुल पूरी तरह से उसको बदल देना, वो अपनी एक्चुअलिटी को लॉस कर जाए, अपनी एक्चुअलिटी को गायब कर दे। लेकिन इंटरचेंज में हमें उसको चेंज तो करना है, लेकिन हमें उसकी एक्चुअलिटी को मिस नहीं करना है, हमें उसकी एक्चुअलिटी को साथ लेकर ही चलना है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। वन मोर थिंग इज देयर कि आपने जो भी प्रीवियस वीडियो में आपने टॉपिक्स देखे, जिसमें आप नरेशन देखा, सिंथेसिस देखा, ट्रांसफॉर्मेशन देखा, सिंटैक्स देखा, तो ये जो 4 टॉपिक्स आपके हैं, ये देखने में सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं। वो सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं नहीं, ये 4 टॉपिक्स तो हैं, लेकिन बेटा इन 4 टॉपिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो हम आज हमने अपना पहला टॉपिक क्या उठाया था, ट्रांसफॉर्मेशन उठाया था। हम आज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ज्यादा नहीं, मैं 5 या 4 टॉपिक्स ही आपको डिस्कस कर रही हूँ, सिर्फ अभी उनके बारे में बता रही हूँ कि पहला टॉपिक आपका इसमें आता है रिमूव एडवर्ब टू। रिमूव एडवर्ब टू, जो बच्चे अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना चाहें वो अपनी लैंग्वेज में जिस हिसाब से आपको इजी पड़ता है आप उस हिसाब से इसको नोट कर सकते हैं। फिर सेकंड इसमें आता है इंटरचेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। फिर इंटरचेंज अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव, ठीक है। फिर इंटरचेंज वॉइस, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने आपको देखिए 4 टॉपिक्स लिखे हैं, सिर्फ 4 टॉपिक्स के बारे में भी मैंने आपको सिर्फ बताया है, बाकी इसमें मिनिमम आई थिंक 10 या 12 आपके टॉपिक्स टोटल आते हैं। तो पहला टॉपिक है रिमूव एडवर्ब टू, फिर है इंटरचेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अभी यहाँ पे 4 टॉपिक्स अभी देखिए, इस टॉपिक से हम आपको दूसरा भी टॉपिक बता देंगे कि हमें इंटरचेंज करना अफर्मेटिव टू नेगेटिव। फिर हमें इसी को इंटरचेंज करने के लिए हमारा एक नया टॉपिक भी तैयार हो जाएगा इसी में, नेगेटिव टू अफर्मेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव, ठीक है। इसके बाद आपका टॉपिक अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव, ये आपका फुड, उसके बाद इसी से इंटरचेंज इंट्रोगेटिव टू अफर्मेटिव, ठीक है। ये इतने टॉपिक आपके हो गए। और लास्ट हो गया वॉइस। वॉइस आपको पता ही होगा कि वॉइस आपकी क्या होती है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्लियर? इफ हैव एनी कंफ्यूजन, हैव एनी डाउट, सो without hesitation you can ask me on my WhatsApp number, okay? So your topic is today first we adverb to, adverb to। So अब हम adverb to के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पहला रूल या पहला टॉपिक कह सकते हैं हम इसमें adverb to। इस एडवर्ब टू का मतलब आपको पता ही है कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब अगर हम ध्यान से देखें तो एडवर्ब 2 वर्ड से है, एडजेक्टिव प्लस वर्ब। इट मीन्स वर्ब की क्वालिटी, वर्ब की क्वालिटी जो बताता है वो आपका होता है एडवर्ब। और इस टू का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने अक्सर यूज किया होगा टू मच, बहुत ज्यादा। तो टू का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा। तो इट मीन्स कि अगर कोई भी चीज ज्यादा है तो ये जो टू किसके आगे लगेगा, एडवर्ब, यानी कि इस एडजेक्टिव वर्ब के आगे लगेगा। जो ऐसा वर्ड होगा जो आपकी
वर्ब की क्वालिटी को बता रहा होगा उसके आगे टू लगेगा। इस टॉपिक में एडवर्ब टू के साथ इंफिनिटिव टू भी लगता है। इट मीन्स कि इस सेंटेंस में आपको ये टू और ये टू दोनों मिलते हैं और इन दोनों को हमें सेंटेंस में रिमूव करना होता है। ठीक है, एडवर्ब टू फिर से एक बार समझ लीजिए कि एडवर्ब टू रिमूव करना है। ये जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव वर्ब होता है और एडजेक्टिव मीन्स कि आपके वर्ब की क्वालिटी जो बता रहा होता है वो एडवर्ब होता है। अब एडवर्ब का मतलब इसमें हमने क्या यूज किया है, टू, TOO और एक होता है TO2। ये दोनों ही टू आपको आपके सेंटेंस में मिलेंगे और ये टू आपका एडवर्ब कैटेगरी में है और ये टू आपका होता है इन्फिनेटिव। ठीक है, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं और ये दोनों ही आपको आपके सेंटेंस में मिलेगा। अब देखते हैं इसको हमें चेंज कैसे करना है। इस एडवर्ब टू को रिमूव करने के कई सारे रूल्स हैं तो कई फॉर्मेट में आता है। तो आज के लिए हम सिर्फ दो ही फॉर्मेट देखेंगे। एक पहला एग्जांपल देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक। इसका मतलब वह बहुत कमजोर है इसलिए वो चल नहीं सकता। ये आपका पहला टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का पहला रूल है, रिमूव एडवर्ब टू। तो अब यहाँ पर देखिए, एक तो आपका टू एडवर्ब आया है और दूसरा आपका टू इन्फिनेटिव आया है। इन दोनों टू को ध्यान में रखना है क्योंकि इन दोनों ही टू के प्लेस पर हमें कोई ना कोई एक वर्ड हमें यूज करना है जो अभी आपको स्कूल में बताते हैं। ठीक है, तो ही इज टू वीक टू वॉक। अब अगर हमने बात की थी कि एडवर्ब टू की, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड है। ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड है, वीक यानी कि कमजोर। आप सबको पता है व्हाट इज एडजेक्टिव। तो वीक यानी कि कमजोर ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड है और ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, इस वॉक की। किसकी बात कर रहा है, इस ही और इसके वॉक की, यानी कि एक पर्सन है जो कमजोर है और वो क्या नहीं कर सकता, कमजोर होने की वजह से वो वॉक नहीं कर सकता। तो ये तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं, इसीलिए इसमें एडवर्ब का यूज और इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। इस इन्फिनेटिव जो है आपका टू, इन्फिनेटिव का हिंदी में कई सेंस निकलता है। कहीं पे का के लिए यूज करते हैं, कहीं पे की के लिए करते हैं, कहीं पे के लिए करते हैं, कहीं पे इसलिए के लिए भी यूज करते हैं। इसकी अलग अलग पोजीशन होती है और जैसी इसकी पोजीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग इसकी मीनिंग भी सेट की जाती है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको चेंज कैसे करना है। अभी हमें इसको चेंज भी तो करना है, हम टू यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल क्या लिया था, ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, अब इस टू की प्लेस पर हम यूज करेंगे सो। क्या यूज करेंगे, सो। और इस चीज को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इट मीन्स कि इस प्लेस को हम रिप्लेस कर देंगे सो में। ही इज सो वीक। फिर अब इस टू को हम जब रिमूव करेंगे तो लगाएंगे दैट। क्या, जब इस टू की जगह पे रिप्लेस कर, इस टू को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि जो मिस्टेक आती है वो यहीं से हम गड़बड़ कर देते हैं। हमें ये पता है कि इस एडवर्ब टू की जगह तो सो का यूज करना है, लेकिन इस टू के बाद हमें यहाँ पर दैट यूज करना है। अब इसके बाद की वॉक के बारे में बात की जा रही है, टू के बाद हम इसमें वॉक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वॉक किससे रिलेट कर रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है इस सेंटेंस में, ये नोटिस करिए। तो ये वॉक और ये वीकनेस जिसके लिए आ रही है, ही के लिए आ रही है, यानी कि वो बहुत कमजोर है इसलिए वह चल नहीं सकता। ठीक है, तो हमने क्या किया, ही। तो ये प्रोनाउन हमारा ही है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। ही इज सो वीक दैट ही। अब इसके बाद कैन नॉट वॉक। आया वो समझ में कि इस टू के प्लेस पर हम रिप्लेस करके सो का यूज करेंगे, इस टू पर हम दैट का यूज कर रहे हैं और दैट का यूज करने के बाद हम अपने अकॉर्डिंग एक सेंटेंस मेक कर रहे हैं जिसमें हमें हमारे सब्जेक्ट को ही लेकर चलना है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ही है, इस सब्जेक्ट को इस जगह पर प्लेस कर और उसके बाद हम यहाँ पर कैन नॉट का यूज करेंगे और फिर इसके बाद ये जो हमारा वर्ब है वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर इसको आप मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक इस
टू इजी। ओके, तो लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको और भी ध्यान देना है, जैसे अभी हमने बात की है कि इज है, टेंस का भी थोड़ा सा ध्यान देना है। इसी में एक रूल और भी बता देना है जिसमें आपको टेंस पे ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर वॉज होगा, इट मीन्स कि ये तो अभी हमारा किस टेंस में था, प्रेजेंट टेंस में था। हम यहाँ पे किस टेंस के बारे में बोल रहे थे, ये प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने भी बात की थी, ही इज टू वीक टू वॉक। बट इन केस अगर ये वॉज होता, अगर ये वॉज होता तो यहाँ पर हम कैन नॉट की प्लेस पर क्या यूज करेंगे, कैन का पास्ट फॉर्म क्या होगी, कुड, यहाँ पर कुड नॉट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगी। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऐसा ना हो कि आप मे, माइट, यहाँ पे सिर्फ मॉडल एक्सिलरी यूज कर रहे हैं और मॉडल एक्सिलरी में सिर्फ कैन यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस सेंटेंस का सेंस क्या आ रहा है कि वो बहुत वीक है, इसीलिए वह चल नहीं सकता। ठीक है, जो सकता वर्ड आ रहा है तो आपको पता है कि कैन यूज करते हैं, और कैन का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और कुड का यूज पास्ट टेंस में करते हैं। तो आज के लिए बस